पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई है और हमने सुबह जो पहला मिशन था उसमें 48 फ्लेयर्स जो हैं वो फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए। अभी लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाके, ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें ये सारी बारिश को हम प्लान किया हमने। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश का तजर्बा, लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में बारिश करवाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, मसनूई बारिश के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन के शुक्रगुजार हैं। मसनूई बरसात के अमल से पहले मुत्तहदा अरब अमारात के 2 जहाज और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। मोहसिन नकवी का सूबे में स्मॉक टावर्स लगाने का भी ऐलान। कहा, अब लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यकीनी तौर पर नीचे आ जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात का बिगुल बजते ही तैयारियां तेज। पंजाब पुलिस ने इलेक्शन का सिक्योरिटी प्लान महकमे दाखिला को भिजवा दिया। सूबे भर के 50,462 पोलिंग स्टेशन के लिए 2,65,000 फोर्स दरकार होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कल और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में पैलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रुजू कर लिया। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ते पैलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज़ लेने की हिदायत। पैलेट ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। अदलिया के जेर निगरानी इंतखाबात कराने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीटीआई वकील की जानिब से ज़िमनी दरख्वास्त जमा करा दी गई। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर नहीं चाहते। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो 2/3 अक्सरियत हमारी होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई वकील पेश नहीं हुआ। बोगस केसेस के जरिए जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत में नैब की जानिब से बानी पीटीआई के 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का फैसला खुशाइन है। परवेज इलाही की अटियाला में सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट और चौधरी शमशाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई फौरी और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती है। पकड़ धकड़ बंद करके लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। नवाज शरीफ की सिंध की सियासत पर नजरें। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर फैसला कल होने का इम्कान। सिंध में टिकटों की तकसीम की तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। सूबाई क़यादत को कल और उम्मीदवार पीर को तलब। लीगी कायद भी जल्द सिंध का दौरा करेंगे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। भावलपुर डिवीजन से कौमी असम्बली की कुल 15 और पंजाब असम्बली की 31 नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान ने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली। हुमायूं अख्तर पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इलेक्शन कहां से लड़ना है फैसला क़यादत से मशवरे के बाद करूंगा। अलीम खान बोले, नून लीग से अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। मुज़ाकराती टीम बात कर रही है। अपनी जीत के लिए दूसरों की कुर्बानी नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की पेशावर आमद। गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती है। शर्जील मेमन कहते हैं, नफरत की सियासत को दफन करना है। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में रुकावटें डाली जाएं। नैब ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी पहले ही एंटी करप्शन केस में जुडिशल रिमांड पर हैं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सिपहसालार का मकबूजा कश्मीर और गजा में मासूम शहरियों की हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, गजा में इंसानी अलमी को रोकने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। जनूबी एशिया का अमन मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल से मशरूत है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ के दौरा यूएन हेडक्वार्टर्स पर शुक्रिया अदा किया। पाक फौज की खित्ते के इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। महंगाई ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं बाजारों में चेक एंड बैलेंस का निजाम बेहतर किया जाए, कीमतें फौरी कंट्रोल की जाएं, जखीरा अंदोजों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का भी मुतालबा। नॉन फाइलर्स मुल्की मईशत पर बोझ। शहरी कहते हैं टैक्स नेट में आना जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। हर बंदे को फाइलर होकर टैक्स देना चाहिए। हुकूमत गोशवारे फाइल करने का तरीकाकार आसान बनाए। बहुत है, यहाँ पे एक्टिविटीज भी होती हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी बुक्स अंडर वन रूफ मिलने के लिए। इस तरह के जो मेले लगते हैं ये अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हर किस्म की बुक्स अवेलेबल है, जिससे मतलब हमें फ़ायदा मिलता है। कराची में 18वीं सालाना 5 रोज़ा बैनुल अक़वामी कुतुब मेला आबोताब से जारी। अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़, शायरी समेत हर मौजू पर किताबें मौजूद। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की एक्सपो सेंटर आमद। कहा, किताबों का कल्चर अगर ख़त्म हो जाए तो दुनिया से तहजीब भी ख़त्म हो जाएगी। झलमक्सी में रंगारंग जीप रैली। दूसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के 82 ड्राइवर्स में सख्त मुकाबला। तैमूर ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 32 मिनट 14 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन बनाई। पेड कैटेगरी का मुकाबला कल होगा। और मुल्क भर में मौसम के रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। सियालकोट, फारूकाबाद समेत मुतादिद शहरों में बरसात। कोयटा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मौसम खुशगवार।